हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड टुडेज चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जिसका बेसब्री से इंतजार था इस लेक्चर को कंप्लीट। अब ये पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है ये लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लैक्टेशन क्या होता है वो लेक्चर में इसलिए मैं नहीं बना पाया था क्योंकि वो लेक्चर ऑलरेडी 27 मिनट्स का हो चुका था, तो इसीलिए मैंने इसको नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये भी एक अपना ही इम्पोर्टेंस रखता है लैक्टेशन, तो इसीलिए मैं एक नए लेक्चर में इसको बताने की कोशिश किया हूँ। तो ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन जो है वो क्या है? दी मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है? मेमरी ग्लैंड क्या होता है? मैंने बच्चों मेमरी ग्लैंड आपको पढ़ाया हुआ है। अगर आप सबने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके पिछले लेक्चर्स में पढ़ लीजिएगा मेमरी ग्लैंड क्या होता है, उसमें क्या क्या मेमोरी लोब्स क्या होते हैं, कैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है, वो सारा मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है। अब वहां से पढ़ के, वो सारे पिछले लेक्चर्स पढ़ के आप यहाँ पे आइएगा तो आसानी से समझ में आएगा बच्चों। तो चलिए, लिखा हुआ है लैक्टेशन क्या होता है। देखिए, लैक्टेशन क्या होता है? लैक्टेशन, द मेमरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। मेमरी ग्लैंड जो है मतलब कि ब्रेस्ट की बात की जा रही है। मेमरी ग्लैंड मतलब समझिए ब्रेस्ट। जो मेमरी ग्लैंड है या ब्रेस्ट जो है फीमेल का, वो डिफरेंशिएशन, उसमें कुछ चेंजिंग आती है। फीमेल के ब्रेस्ट में कुछ चेंजिंग आती है। कब आती है चेंजिंग? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, तो जब प्रेगनेंसी लास्ट होने वाला होता है ना, एंड होता है, एंड पे होता है प्रेगनेंसी, तो उसके ब्रेस्ट में चेंजिंग आती है। किस चीज की चेंजिंग आती है? वो क्या करेगा? एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। उसमें कुछ चेंजिंग्स आएगी, कुछ डिफरेंशिएशन होगा, कुछ चेंजेस आएगी, और वो क्या करना शुरू कर देगा? स्टार्ट कर देगा प्रोड्यूस करना मिल्क। अब ये मिल्क कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कौन सा सेल करता है? एल्वेओलाई सेल सब करता है। वो सब जाके आप पिछले लेक्चर्स में पढ़िए, फिर आइएगा तो और आसानी से समझ में आएगा कि मिल्क कैसे प्रोड्यूस होता है मेमरी ग्लैंड में। तो देखिए, यहाँ पे मैं सिर्फ यही बताऊंगा, नहीं तो यहाँ पे अगर मैं मेमरी ग्लैंड एक्सप्लेन करने लगूंगा तो फिर एक लेक्चर लग जाएगा। तो वो पढ़ के फिर यहाँ पे आएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मेमरी ग्लैंड जो है फीमेल में, वो ब्रेस्ट जो है वो फीमेल में क्या होता है? वो डिफरेंशिएशन, चेंजेस होता है उसमें। कुछ चेंजेस होगा। कब होगा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी होता है। अब प्रेगनेंसी के वो भी लास्ट में, लास्ट वाले फेज में जो है फीमेल के ब्रेस्ट में चेंजेस आएगी और वो स्टार्ट कर देगा प्रोड्यूस करना मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लास्ट में। और वो जो मिल्क का प्रोडक्शन है, मिल्क का प्रोडक्शन है एंड में, प्रेगनेंसी के एंड में, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? मिल्क का प्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है लैक्टेशन। एक बायोलॉजिकल टर्म है लैक्टेशन। कहीं पे भी लैक्टेशन टर्म आए तो इसका मतलब है कि स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। स्टार्ट कर देगा प्रोड्यूस करना मिल्क को एंड ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के आखिरी में। और जो स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करना मिल्क, उस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। दिस हेल्प द मदर इन फीडिंग दी न्यूबॉर्न। ये क्या करता है बच्चों? ये जो लैक्टेशन का प्रोसेस है ना, ये जो ब्रेस्ट में मिल्क का बनना, मेमरी ग्लैंड में मिल्क का बनना, ये क्या करता है? ये मदर को हेल्प करता है। किस चीज में? न्यूबॉर्न जो बेबी है, जो नया जन्मा हुआ बेबी है, उसको फीडिंग करने में, उसको फीडिंग करने में, न्यूबॉर्न बेबी को फीडिंग करवाने में मदर की हेल्प करता है। क्या? मेमरी ग्लैंड। जो मेमरी ग्लैंड है, दिस हेल्प, ये दिस हेल्प का मतलब मेमरी ग्लैंड के बारे में बोला हुआ है। ब्रेस्ट जो है या मेमरी ग्लैंड जो है वो हेल्प करता है मदर को इन फीडिंग, फीडिंग करने के लिए। किसको? न्यूबॉर्न को, जो नया न्यूबॉर्न बेबी है उसको फीडिंग करने में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड। अपने बच्चे को फीड करवाने में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड। जो मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन। अब जो स्टार्ट हुआ है मिल्क प्रोड्यूस होना, तो क्या होता है? जो शुरुआती के दिन होते हैं ना, जब प्रेगनेंसी हो गया है, डिलीवरी हो गया है, सॉरी प्रेगनेंसी नहीं, डिलीवरी हो गया है, तो जब डिलीवर्ड हो जाता है तो बच्चे को, जब लैक्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब कि स्टार्ट होता है जब मिल्क प्रोड्यूस होना, तो वो जो शुरुआती दूध होता है ना,
जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है, स्टार्टिंग मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा येलो कलर का होता है। उस गाढ़ा येलो कलर को जो फर्स्ट डे तो 3 से 4 दिन रहता है, जो पहला 3-4 दिन का जो दूध रहता है ना वो येलोइश कलर का रहता है और थोड़ा सा गाढ़ा रहता है। उस दूध को क्या बोलते हैं? कोलोस्ट्रॉम कहते हैं। ये कोलोस्ट्रॉम जो है पहले के ज़माने में फीमेल का निकाल के फेंक दिया जाता था। उनको लगता था कि बच्चे को दस्त ना हो जाए या किसी तरीके का डिजीज़ ना हो जाए, इस रीज़न से पहले की महिलाएं उनको बच्चे को नहीं, न्यू बॉर्न बेबी को वो फर्स्ट 3-4 डेज़ का मिल्क नहीं पिलाती थी। लेकिन डॉक्टर्स ने रेकमेंड किया, डॉक्टर्स ने क्या किया, रेकमेंड किया ये दूध को। ये दूध इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखा गया साइन, जब इसको क्या किया गया, जब इसको इसमें खोज किया गया, इसमें इसके बारे में पढ़ा गया तो इसमें देखा कि बहुत सारे एंटीबॉडीज थे इस दूध के अंदर। देखिए लिखा हुआ मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज, जो शुरुआती दिन के जो मिल्क थे, फ्यू डेज, इनिशियल फ्यू डेज के जो मिल्क थे, लैक्टेशन ऑफ लैक्टेशन, लैक्टेशन मतलब स्टार्ट जब होगा मिल्क का तो जो शुरुआती दिनों के मिल्क होगा उसको कोलेस्ट्रॉम कहेंगे। अब वो कंटेन करेगा क्या चीज़? सेवरल एंटीबॉडीज। वो जो शुरुआती दिन के जो कोलेस्ट्रॉम जिसको कहा गया है, दूध को जो येलोइश कलर का होता है, वो कंटेन करता है बहुत सारे एंटीबॉडीज। ठीक है, एब्सोल्युटली इसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी। ये डिजीज रेजिस्टेंस करता है। अब उसमें एंटीबॉडीज, उस दूध में एंटीबॉडीज पाया जाएगा तो वो एंटीबॉडीज क्या करेगा? वो जो नया जन्मा हुआ बच्चा है वो तो बहुत नाजुक है, वो तो फर्स्ट टाइम एनवायरनमेंट में आया है, तो उसको कोई डिजीज ना हो जाए, इस रीजन से उसमें कोलेस्ट्रॉम में एंटीबॉडीज होता है जो डिजीज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को। लिखा हुआ है सेवरल एंटीबॉडीज कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। उस दूध में बहुत सारे एंटीबॉडीज होंगे जो इसेंशियल है, जो जरूरी है। डेवलप्ड रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, वो डेवलप करेगा। रेजिस्टेंस मतलब बीमारियों से रोकेगा, बीमारियों से रोकेगा किसको? बॉडी को, न्यूबॉर्न बेबी को जो है वो कोई तरीका का डिजीज ना हो जाए उससे वो बचाएगा कोलेस्ट्रॉम। तो चलिए इसको उतारिए, फिर इसके आगे 2 लाइन और है वो आपको समझाता हूँ। तो चलिए आपने उतार लिया होगा वो। फिर लिखा हुआ ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो शुरुआती दिनों के पहले 3-4 दिनों का जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो जो दूध है, कोलेस्ट्रॉम है, वो ज़रूरी है, वो रेकमेंड करता है डॉक्टर। उसको पिलाइए ताकि बेबी के अंदर जो है वो एंटीबॉडी बन सके, और वो एंटीबॉडीज जो है वो अभी न्यूबॉर्न बेबी अभी जन्म लिया है तो यूट्रस से बाहर निकला है, तो इन्वायरमेंट से तो एकदम अनजान है, तो उसमें कोई बच्चे को कोई डिजीज़ ना हो जाए, इस रीजन से जो है वो 4-5 दिन का जो 4-5 दिन का जो मिल्क है वो उसमें उसके अंदर एंटीबॉडीज़ होता है। वो एंटीबॉडीज़ जो है उसकी इम्यूनिटी को क्या करता है? बूस्ट करता है ताकि कोई डिजीज़ ना लग सके और डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके बेबी के बॉडी को। तो इसीलिए डॉक्टर्स उसको रेकमेंड करता है। तो शुरुआत कुछ पहले के ज़माने में क्या किया जाता था कि उस दूध को फेंक दिया जाता था, लेकिन नहीं, वो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेबी को जो है वो इम्यूनिटी बूस्ट करता है। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ, इन्फेंट के ग्रोथ के लिए और उसको डिजीज़ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए डॉक्टर्स जो है वो रेकमेंड करते हैं, ताकि वो जो बेबी है, ब्रिंगिंग अप ए हेल्थी बेबी, वो अच्छे से डेवलप हो सके, हेल्थी हो सके। ठीक है, तो चलिए इतना तक आपको समझ में आया होगा। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पे ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए बच्चों, अब आप कमेंट कीजिएगा कि कौन सा लेक्चर मैं स्टार्ट करूँ। ये चैप्टर यहीं तक था, और जिसको कुछ नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। और ये कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा स्टार्ट करूँ। थैंक यू।